जी, संगत जी, गुरु जी की मेरा जय गुरु जी। कनेक्शन इशू है, आई थिंक स्लो कनेक्शन दिखा रहा है। प्लस संगत जी, मेरे जो आस पास के घर हैं, 2 घर, उनमें ना कंस्ट्रक्शन चल रहा है सुबह से, मतलब कई दिनों से चल रहा है, बट आज कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिवली चल रहा है। तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। मुझे नहीं पता था कि मैं लाइव ले पाऊँगी या नहीं, बिकॉज़ अगर आवाज़ नहीं आती है, बैकग्राउंड में बहुत नॉइज़ आती है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने गुरु जी से अरदास की है कि आधा घंटा उसे शांत कर दीजिए। तो इन केस एनी डिस्टर्बेंस इज़ देयर तो प्लीज़ फॉरगिव। तो आज जो मैंने पोस्ट डाला है उसके अकॉर्डिंग सत्संग में जाने की अहमियत क्या है, हम इस पर बात करेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। हमें ये जो ब्लेसिंग है सत्संग की, उसको बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए। इट्स अ वेरी बिग ब्लेसिंग। तो संगत जी, हम शुरू करते हैं। जय गुरु जी आप सभी को फिर से। और सत्संग शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी प्लीज़ सत्संग के टाइम में बस कोई डिस्टरबेंस ना हो, पीछे से बैकग्राउंड नॉइज़ ना आए। तो संगत जी, सत्संग संगत के बिना नहीं होता। सत्संग क्या है? सच का संग। और संगत, संगत जो है, संगत कोई खून के रिश्ते या दोस्त यार नहीं है। वो तो एक गुरु के प्यार के धागे से बंधे भक्तों का परिवार है। गुरु जी ने बड़े सब्र से हर भेदभाव मिटाकर ऊंच नीच छोटे बड़े को एक कर संगत को जोड़ा है। उनका हम सबको सिखाने का एकमात्र तरीका है शब्द वाणी, जो सच्ची वाणी है खुद उनकी, यानी ईश्वर की लिखी। शब्द वाणी क्या है संगत जी? जब हम सत्संग में जाते हैं तो हमें शब्द वाणी वहाँ पर जो है हमारी आत्मा को कह लीजिए हील करती है। तो शब्द वाणी हमें अपने आध्यात्म का बोध कराते हुए जिंदगी में एक सुनहरे नियम को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। इंसानियत और भाईचारे का सुनहरा नियम जो बिना किसी भेदभाव के सारी संगत को जोड़ता है। इस एक नियम के दायरे में बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे की मदद करना और किसी को भी कोई दुख तकलीफ ना देना ही संगत का उद्देश्य है। तो संगत जी, ये तो बात हुई संगत की और शब्द वाणी की। अब हम आते हैं सत्संग पर। हमें ये बताया जाता है कि हमारी जो डेस्टिनी है वो तय हो चुकी है। हमने जो भी पिछले जन्मों में किया है उसके कर्म फल भोगने के लिए हम इस दुनिया में आए हैं, और जो लिखा जा चुका है उसे टाला नहीं जा सकता। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन मंडी के राजा के दिमाग में भी आया, और उसने अपने गुरु अर्जन देव जी से ये पूछा कि जब किस्मत का लिखा हुआ टाला ही नहीं जा सकता तो सत्संग में आने का क्या फायदा है। तो इस पर जो गुरुजी थे वो मुस्कुरा दिए, और उन्होंने उस पर्टिकुलर डे पर उसको कोई जवाब नहीं दिया। अब मंडी के राजा के दिमाग में क्वेश्चन आया क्यों? जब वो गुरुजी के दर्शन के लिए वहां गया तो वहां पर कोई उनका अनुयायी कुछ छंद कह रहा था। उस छंद के अकॉर्डिंग ये बोला जा रहा था कि किस्मत का लिखा हुआ टाला नहीं जा सकता। तो बस यही बात राजा के दिमाग में ठहर गई, और उसने गुरु अर्जन देव जी से पूछा कि जब किस्मत का लिखा नहीं टाला जा सकता तो मेरा यहाँ आने का, आपके दर्शन करने का क्या फायदा। उस दिन गुरुजी ने कोई जवाब नहीं दिया। जब वो राजा अपने घर जाता है, रात को उसको एक सपना आता है, और सपने में वो अपने आप को एक दरिद्र हालत में देखता है। 35 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो जाती है। 2 बच्चों को छोड़कर वो गुजर जाता है, और उसकी पत्नी, दोनों बच्चे सड़क पर होते हैं। इस हालत में वो एक सपना देखता है, खुद को देखता है। अगले दिन वो मॉर्निंग में फिर उठता है, फिर गुरुजी के दर्शन के लिए जाता है। गुरुजी उस सुबह उसको एक गांव में लेकर जाते हैं अपने घोड़े पर बैठाकर। जब वो गांव में जाते हैं तो गांव वाले उस राजा को बहुत बुरी निगाह से देख रहे होते हैं, बहुत गुस्से से देख रहे होते हैं। और वो जो गांव वाले हैं वो इसलिए उसको गुस्से की निगाह से देखते हैं क्योंकि संगत जी, वो राजा जैसा दिखने वाला एक और कर्मचारी कुछ ही देर पहले उसकी मृत्यु हुई थी,
और वो अपने बीवी बच्चों को छोड़कर गुजर जाता है और कब्र में उसको दबाया जाता है। तो गांव वालों को ये शिकायत थी कि हम तो सोच रहे हैं ये मर गया, अपने बीवी बच्चों को ऐसी हालत में छोड़ गया, ये तो यहाँ ढोंग रचा रहा है राजसी कपड़े पहनकर, बिकॉज शक्ल बिल्कुल सेम थी। अब गांव राजा अपनी सफाई देता है कि मैं वो कर्मचारी नहीं हूं, मैं मंडी का राजा हूं, पर कोई माने ही ना। तो सारे गांव वाले इकट्ठे होकर गुरुजी के पास जाते हैं और गुरुजी मुस्कुराते हैं। गुरुजी उन्हें एक सुझाव देते हैं कि जो कब्र है उसको खोदा जाए, अगर वहां पर कर्मचारी का शरीर मिलता है तो ये फिर मंडी का राजा ही है। गांव वालों ने ऐसा ही किया, कब्र खोदी गई, वहां पर शरीर मिला कर्मचारी का, मृत शरीर। तो फिर गांव वालों को ये समझ में आ गया कि ये मंडी का राजा ही है और वो इसको गलत समझ रहे थे। जब वो वापसी में जो गुरुजी हैं लेकर जाते हैं मंडी के राजा को अपने घोड़े पर बैठाकर, राजा फिर से गुरुजी से वही क्वेश्चन पूछता है कि गुरुजी, जब किस्मत का लिखा नहीं टाला जा सकता तो फिर सत्संग में जाने का क्या फायदा। तो गुरुजी उसे यही तो बताते हैं कि अभी तो तुमने प्रत्यक्ष प्रमाण देखा है, अगले जन्म में तुम्हें एक गरीब इंसान बनना था, दरिद्र हालत तुम्हारी होती, तुम 35 वर्ष की आयु में 2 बच्चों को छोड़कर मर गए होते। उस प्रॉब्लम में, उस जन्म में आने से पहले ही मैंने तुम्हारा वो कष्ट काट दिया, सिर्फ एक सपने मात्र से। उसको सपना दिखाया और वो जो कठिन वाला जन्म उसका होना था संगत जी, वो गुरुजी ने इतनी आसानी से काट दिया। तो सत्संग में जाने का, गुरुजी की शरण में आने का सबसे बड़ा जो हमारे ऊपर उनकी कृपा होती है वो ये होती है कि वो शूल जैसे कष्ट को भी सुई की चुभन के जितना कम बना देते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं संगत जी कि 90% कष्ट गुरुजी हमारे अपने ऊपर ले लेते हैं। बहुत एक बार की बात है, मुझे याद आ रही है, मैंने एक सत्संग सुना था जिसमें एक आंटी बताती थी कि गुरुजी रात रात भर एक बार खून की उल्टियां कर रहे थे, बहुत तकलीफ, पूरी रात सो नहीं पाते थे और देखा नहीं जाता था उनकी वो हालत। और फिर सुबह उठकर कहते हैं कि मैंने कल रात 9 लोगों का कैंसर ठीक किया है। उसके बाद फिर से उन्हें वही शाम को सत्संग के लिए गद्दी पर बैठना है और फिर से उनके चेहरे पर वही नूर है और फिर से वो तैयार हैं लोगों का कष्ट अपने ऊपर लेने के लिए। तो संगत जी इतने प्यारे हैं हमारे गुरुजी। अब फिर से हम एक और एग्जाम्पल के साथ ये डिस्कस करते हैं कि सत्संग में जाने का क्या फायदा है। अब ये हम एक नॉर्मल कहानी से डिस्कस करेंगे। एक बार क्या होता है, एक राज्य होता है, वहां पर एक चोर होता है जिसकी सारी जिंदगी चोरी करने में निकल जाती है। अब वो बूढ़ा हो चुका है पर उसने इतना पैसा चोरी से जोड़ लिया तो वो अपने बेटे को एक सीख देकर जाता है, जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा होता है। तो संगत जी वो अपने बेटे को बोलकर जाता है कि 2 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना। पहला कि कभी भी अपने जो पाप है, अपनी जो चोरी है वो एक्सेप्ट मत करना किसी के भी आगे। क्यों? उसने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उस राज्य में अगर आप पकड़े जाओ तो आपको सजा नहीं मिलेगी अनटिल अनलेस कि आप एक्सेप्ट ना करो। तो उसने ये सुझाव उसको दिया कि जिंदगी में कभी अपनी चोरी एक्सेप्ट मत करना अगर पकड़े गए। और दूसरा, धार्मिक स्थलों से दूर रहना। वो बच्चा बड़ा था काफ़ी टाइम से, उसने ज़िंदगी भर बस यही देखा था अपने पूर्वजों को चोरी करते देखना, वो भी बहुत अच्छा चोरी करता था और कभी भी पकड़ा नहीं जाता था। पर एक बार वो एक घर में घुसा और वहां पर चोरी करते हुए पकड़ा गया। शोर शराबा हुआ, वो भागा और भागते 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 एक जगह पर छिप गया। आपको पता है संगत जी वो जगह क्या थी? वो जगह पे सत्संग चल रहा था और वो वहां छिप जाता है और वहां उसने सिर्फ एक लाइन सुनी कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती है। यही बात बस उसके कानों में पड़ी और उसके बाद सैनिक वहां आते हैं और उसको पकड़ कर ले जाते हैं और राजा के सामने प्रस्तुत करते हैं। राजा बोलता है कि क्या तुमने चोरी की? वो एक्सेप्ट ही नहीं करता। उसके तो पापा बोल कर गए थे उसको कि एक्सेप्ट कभी मत करना, कुछ हो जाए चाहे। वो नहीं मानता, कहता है मुझे फंसाया गया है, मैंने कोई चोरी नहीं की। फिर उसको जेल में डाला जाता है। फिर वहां बोला जाता है एक्सेप्ट करो, तुमने चोरी की या नहीं की। सारा राज्य बहुत परेशान हो जाता है कि ये तो एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है, इसको एक्सेप्ट कैसे कराएं। फिर किसी ने बताया कि ये जो चोर है ये देवी का बहुत अच्छा भक्त है। अब एक ही तरीका है कि किसी महिला को यहाँ पर लाया जाए, वो देवी का रूप धारण करके यहाँ आए,
देवी के रूप में इससे पूछेगी तो ये मान जाएगा, ये एक्सेप्ट कर लेगा कि चोरी इसी ने की है। ऐसा ही किया गया। एक महिला को वहाँ लेकर आया गया और वो बिल्कुल दुर्गा देवी के जैसे आई, अपना रूप धारण करके बहुत सारी बुझाएं लगाकर, और उसके बाद वो एकदम से उसको देखता है, प्रणाम करता है और देवी कहती है कि तुझे मैं बचा लूंगी, तू बता तो सही तूने चोरी की थी या नहीं की थी, एक बार एक्सेप्ट तो कर ले। अब वो देखता है कि वो जो औरत है, वो जो महिला है, उसकी परछाई नीचे पड़ रही है। और उस दिन उस सत्संग में उसने सिर्फ एक ही लाइन सुनी थी कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती है। वो समझ गया उसके साथ कुछ खेल खेला जा रहा है और उसने तुरंत बोला कि देवी माँ, मैंने चोरी नहीं की है, मेरे साथ तो कुछ छल हो रहा है, मुझे फंसाया जा रहा है। तो संगत जी उसको छोड़ दिया जाता है कि भाई ये तो वाकई में ही शरीफ है, क्योंकि देवी का तो ये कट्टर भक्त है, अगर देवी के सामने एक्सेप्ट नहीं किया तो इसने चोरी नहीं की। अब वो अपने घर जाता है, बहुत सोचता है, कहता है एक लाइन ने मुझे इतने बड़े परेशानी से बचा लिया, तो क्यों ना मैं बाकी सत्संग भी वहाँ जाकर सुनूं। और संगत जी उसने चोरी चकारी का काम छोड़कर सत्संग में जाना शुरू कर दिया और उसकी आत्मा उसी दिन से धीरे धीरे पवित्र होती चली गई। तो सत्संग में जाने के बहुत से फायदे हैं संगत जी। इससे हम जो हैं आध्यात्मिक मार्ग पे चलने के सिवाय हमारी जो रूह है, हमारी जो सोल है, वो प्योरिटी की तरफ जाती है संगत जी। तो कभी भी सत्संग में जाने का आपको निमंत्रण मिलता है तो ये मत सोचिएगा कि वो निमंत्रण महज एक संगत से आया है। वो निमंत्रण आप तक पहुंचा है तो वो गुरु जी की मेहर से ही पहुंचा है। सत्संग में जब भी आपको जहाँ बैठाया जाता है आप वहीं बैठिए। कभी भी ये मत सोचिए कि मैं पास में बैठा हूँ या मुझे गुरु जी का गद्दी नहीं दिख रही है। बिकॉज एक सत्संग इस पर भी मुझे आता है याद। एक बार एम्पायर स्टेट में एक अंकल को नीचे गुरु जी के पास से उठाकर बोला गया कि आप ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर जाकर बैठिए, और वो अपने मन ही मन में ये सोच रहे थे कि मुझे फर्स्ट फ्लोर पर बैठा दिया, अब तो मैं गुरु जी को देख ही नहीं पाऊंगा, और बड़ा उदास थे या कह लीजिए नाराज थे। उसके बाद जब वो लंगर करने के लिए वहाँ पर बैठे हुए थे तो संगत जी वो अपने जब भी किसी संगत को चारों तरफ देखें उन्हें हर जगह गुरु जी ही नजर आ रहे थे। तो उस दिन उन्होंने माफ़ी मांगी अंदर ही अंदर और ये जान लिया कि गुरु जी हर जगह हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उनकी गद्दी के पास बैठेंगे तो ही आपको गुरु जी देख पाएंगे। गुरु जी की निगाह अपनी हर संगत के ऊपर हमेशा रहती है। सत्संग में आपको जो भी प्रसाद मिलता है उसको कम ज़्यादा मत कराइए। आप कोई नहीं होते हो बताने वाले कि आपको कितना खाना है संगत जी। जो भी प्रसाद आपके सामने परोस कर आता है वो गुरु जी आपको देते हैं, तो वो एज अ ब्लेसिंग आप समझकर वहाँ ग्रहण कीजिए और पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे भरोसे के साथ उसमें कोई काट छीट मत कीजिए कि मुझे इतना चाहिए या ये कम दे दीजिए या ये ज़्यादा दे दीजिए। तो संगत जी दूसरी चीज़, जब भी किसी सत्संग में आपको बुलाया जाता है वहाँ पर बोला जाता है कि अंकल जी या आंटी जी आप अपना सत्संग शेयर कीजिए, आप कभी भी मना मत कीजिएगा। और ये तो बिल्कुल मत बोलिएगा कि मेरे पास तो कोई सत्संग ही नहीं है, मैं क्या शेयर करूं। बिकॉज अगर आप वहाँ पर बैठ के वो सत्संग अटेंड कर रहे हैं तो इससे बड़ा कोई सत्संग नहीं है। संगत जी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस पीछे से आ रहा है, नॉइज़ आ रही है, ड्रिल मशीन चल रही है, तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी आवाज़ वैसे ही लाउड है तो आपको क्लियरली सुनाई दे जाए। तो ये है संगत जी, आपको जब भी बोला जाए आप सत्संग शेयर कीजिए तो कभी भी हेजिटेट मत कीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे हेजिटेशन होती है, उनके ऊपर गुरु जी की इतनी कृपा हुई है, किसी को हेल्थ ब्लेस की है और किसी को लाइफ तक ब्लेस की है, पर सत्संग शेयरिंग के नाम पर वो नहीं करते हैं, कहते हैं मुझे हेजिटेशन होती है। तो उन लोगों से मेरा सिर्फ यही एक पूछना है, एक रिक्वेस्ट है कि जब गुरु जी ने उन्हें देते हुए कोई हेजिटेशन नहीं रखी, अपनी कृपा देते हुए उनको ऊपर कुछ सोचा नहीं, किसी का नहीं सोचा, तो वो अपना शुक्राना करने के लिए क्यों सोच रहे हैं, क्यों परवाह करनी है। और सत्संग में जो संगत है ना गुरु जी की, वो कभी भी किसी को जज नहीं करती है, और जो जज करती है या एबीसी करती है वो संगत नहीं है। गुरु जी ने साफ बोला है मेरी जो संगत है वो मुट्ठी भर संगत है, बाकी तो भीड़ है।
तो अगर भीड़ से अगर आपको कुछ सुनने को मिलता है तो फिर परवाह ही क्यों करनी। गुरु जी की संगत कभी किसी को जजमेंट पास नहीं करती है। तो संगत जी, हमेशा अगर आपको सत्संग शेयर करने के लिए बोला जाए, कुछ नहीं भी आए, खड़े होइए और बोलिए, गुरु जी आपने जितना भी दिया है, जो भी दिया है, जो भी बख्शा है, हर चीज़ के लिए आपका अनंतम शुक्राना। मैं आज यहाँ खड़ी होकर या खड़ा होकर आपके चरण कमल में शुक्राना करने की अगर मुझे एक मौका मिला है तो इससे बड़ा क्या शुक्राना होगा गुरु जी। तो आप कभी भी सत्संग शेयर करने से हेजिटेट ना करें, क्योंकि वो वहाँ पर बैठकर गुरु जी का हुक्म होता है। आप सोचिए, अच्छा अगर आप बड़े मंदिर में होते और गुरु जी आपके सामने खड़े होकर ये बोलते आप सत्संग शेयर करो, तो आप क्या कहते? नहीं जी गुरु जी, मेरे पास तो कोई सत्संग नहीं है। नहीं कहते ना आप ऐसा। तो फिर सत्संग में क्यों कहते हैं? वहाँ पे भी तो गद्दी है, वहाँ पे भी तो गुरु जी बैठे हैं। तो आप वहाँ पर भी सत्संग बिल्कुल शेयर कीजिए। और अगर कोई संगत, 4 संगत मिलकर आप आपस में बात कर रही हैं, वहाँ शेयर कीजिए। संगत जी, अच्छा एक बात बताइए, अगर हम दूसरों की सत्संग नहीं सुनते, हमें ये पता ही ना चलता कि गुरु जी ने इन पर कैसे कृपा की, तो क्या हम गुरु जी से जुड़ पाते? गुरुजी क्यों बोलते थे कि तुम बताओ, तुम सत्संग शेयर करो? जब भी सत्संग वहाँ पर होते थे, उन तक को तो लोगों ने छोड़ा नहीं। बोलते थे जब पहली विजिट में जाते थे कि ये तो अपना प्रोपेगेंडा करवा रहे हैं, मार्केटिंग करवा रहे हैं, झूठे लोग होंगे। धीरे धीरे जब उन पर विविधता आई, जिन लोगों ने ये सोचा और उन पर जब कृपा हुई, तब उन्होंने भी उसी संगत में खड़े होकर अपने सत्संग शेयर किए। तो इससे बढ़कर क्या प्रूफ होगा? तो हम जो सत्संग शेयर करते हैं ना संगत जी, वो भरोसा बढ़ाता है किसी के दिल में कि ईश्वर आज की डेट में भी हैं और चमत्कार होते हैं, ब्लेसिंग्स होती हैं। तो संगत जी, गुरु जी बोलते थे कि एक नया अपने साथ नए संगत लेकर आना। पहले मैं उसे ब्लेस करूंगा जो लेकर आया है, और बाद में उस नई संगत को ब्लेस करूंगा जिसको वो लेकर आया है। ऐसा क्यों बोलते थे? तो यही एक माध्यम है सत्संग। हम गुरु जी से अगर बाकी संगत को जोड़ पा रहे हैं तो इससे बढ़कर सेवा कुछ नहीं है। तो सत्संग शेयरिंग से कभी भी घबराए ना, ज़रूर करें। जहाँ कर सकते हैं वहाँ करें। अगर आप किसी सोशल मीडिया ग्रुप से अटैच हैं वहाँ कीजिए, और अगर आप सत्संग में जाते हैं वहाँ कीजिए। जहाँ आपको मौका मिले, आप संगत के बीच में हैं। हम तो जब ग्रुप में होती है संगत, तो फिर गुरु जी का ही बखान हो रहा होता है, उन्हीं की ही बातें हो रही होती हैं। उठ के आने का मन भी नहीं करता। सत्संग होता है 2 घंटे का, 2.5 घंटा लंगर में लग जाता है, उसके बाद भी गुरु जी की ही बातें चल रही होती हैं। कई बार बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए अब फटाफट से ना एक बहुत अच्छे गुरु जी के ना सत्संग सुनाती हूँ। तो मैंने उसका मेंशन भी किया है पोस्ट में। तो एक बार क्या होता है संगत जी, बड़ा समारोह होता है बड़े मंदिर के अंदर। एक बहुत बड़ा समारोह होता है, रात को ना बहुत सारी संगत वहां पर पहुंच जाती है। अब लंगर की जो मात्रा है वो कम होने लग जाती है। अब लगता है कि लंगर तो बनाना पड़ेगा, पर लंगर बनाने के लिए अब आटा नहीं है। अब रात के बज रहे हैं 1 और सारी दुकानें हो चुकी हैं बंद। कुछ सेवादार अंकल को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आप जाइए और आटा लेकर आइए, क्योंकि संगत बहुत सारी आ गई है और लंगर बनाना है। अब आप सोचिए संगत जी, सारी दुकानें बंद हैं, संगत जा रही है रात को 1 बजे आटा लेने के लिए, बट घबराहट नहीं है मन में। उन्हें पता है कि अगर गुरुजी ने ये सेवा दी है तो उन्होंने फिर अरेंजमेंट भी किया होगा कि कहीं ना कहीं से उनको वो आटा जरूर मिलने वाला है। अब आप सोचिए, वो जब निकलते हैं सारी जगह देखते हैं, कोई दुकान खुली नहीं होती है। फिर एक छोटा सा घर होता है जिसके आगे एक बुजुर्ग महिला चारपाई पर सो रही होती है। तो उनके पास कोई ऑप्शन होता नहीं है। वो सेवादार अंकल उनको दादी बुलाते हैं और बोलते हैं कि कुछ आटा मिलेगा। और सोचिए संगत जी, वो आंटी, वो दादी जी उनको अंदर बुलाती हैं और 2 बोरे आटा उठा लेने को कहती हैं। उस टाइम सेवादार अंकलों के पास पैसे भी नहीं थे। उन्होंने बोला कि हम ले जा रहे हैं आटा, बट पैसे नहीं है, कल दे देंगे। वो इस पर भी मान गई। तो ये बात मामूली बात नहीं है। रात को अगर गुरुजी लंगर के लिए आपको सेवा दे रहे हैं कि आपको आटा लेकर आना है, तो उन्होंने ये मेक श्योर भी किया हुआ है कि वो आटा आपको मिलेगा ही। वो गुरुजी अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। किसी भी सत्संग में लंगर कम पड़ता ही नहीं है, क्योंकि गुरुजी आज भी वो नियंत्रित करते हैं कितनी संगत आनी है, क्या बनेगा, वो सब गुरुजी के ऊपर ही निर्भर होता है। तो उस बेवक्त पर जो आटा उन लोगों को मिला उस दिन, तो उनको बिल्कुल भी दिमाग में प्रश्न आया ही नहीं था कि नहीं मिलेगा, बिकॉज उन सबको यकीन था कि उस दिन गुरु कृपा
उन सेवादार अंकलों पर ही नहीं हुई, उन दादी माँ पर भी हुई थी। तो संगत जी, एक और सत्संग है जिसमें फिर से मैं ये बताती हूँ कि एम्पायर एस्टेट में दिवाली की रात पर गुरुजी ने डिसाइड किया कि आज संगत में मिठाइयाँ बांटी जाएंगी। अब देर रात हो चुकी है, एक ही दुकान सेवादार अंकलों को खुली मिली और जितनी भी उस पर मिठाइयाँ थी वो सारी मिठाइयाँ लेकर आ गए। अब गुरुजी ने सोचा कि ये तरह तरह की मिठाइयाँ हैं और सबको सब कुछ मिलना चाहिए, तो उन्होंने हाथ से सारी मिठाइयों का ना चूरा कर दिया और फिर वो चूरा, ताकि सबको सब कुछ मिले, किसी के साथ भेदभाव ना हो कि मुझे ये मिली और मुझे वो ना मिली। उन्होंने चूरा कर दिया और सारी संगत को वो प्रसाद मिला और भरपूर मात्रा में मिला, ढेर सारा मिला, ठीक उसी ढेर सारी मात्रा में जैसे कि गुरुजी की कृपा अपनी संगत पर होती है। तो संगत जी, ये मैंने आपको बताया संगत, शब्द वाणी, सत्संग और लंगर। सत्संग में जो लंगर कभी भी कम नहीं पड़ता है, वो भी एक गुरु जी की बहुत बड़ी मेहर होती है संगत जी। तो आपसे बस यही निवेदन है कि जब भी सत्संग का निमंत्रण आपके पास आता है, आप उसमें ज़रूर जाएं, बिकॉज वो निमंत्रण स्वयं गुरु जी का है, वो आपको बुला रहे हैं। और सत्संग में जाने के बहुत से फायदे हैं। हमें फ़ायदा नुकसान तो यहाँ सोचना ही नहीं चाहिए, बिकॉज वो खुद ही एक बहुत बड़ी गुरु जी की कृपा है। वो हमें अपनी कृपा वृष्टि में रखना चाहते हैं। और संगत जी, ऐसे ऐसे इंस्टांसेस होते हैं। एक छोटी सी ही, अभी मैं सत्संग में गई थी, मेरे दिमाग में कुछ आया और इंस्टेंटली वो चीज़ पूरी हो गई। तो मुझे ये समझ में आ गया कि गुरु जी हमेशा हर वक्त हम पर निगाह रखे हुए हैं। चलिए जाते जाते एक और छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ। एक बार एम्पायर एस्टेट में गुरुजी बैठे हुए थे और उन्होंने कर्नल जोशी अंकल जी से बोला कि कमांडर अंकल को बोलो कि कर्नल चटर्जी अंकल को ढूंढ के लाएं, गुरुजी को उनसे कोई बात करनी है। अब कमांडर अंकल बहुत खुश कि आज तो गुरुजी ने मुझे एक सेवा दी है, वो पहली सेवा थी और वो बहुत खुश थे। उन्होंने पूरी जी जान लगा दी कि कर्नल चटर्जी अंकल को गुरुजी बुला रहे, तो मैं कहीं से भी उन्हें ढूंढ कर लाऊंगा। सारे में जाते हैं, वो ग्राउंड फ्लोर पर जाते हैं, फर्स्ट फ्लोर पर जाते हैं, जोड़ा घर में जाते हैं, गलियों में जाते हैं, पर संगत जी उनको कर्नल जो कमांडर अंकल हैं उनको कर्नल चटर्जी अंकल कहीं नहीं मिलते हैं। और वो आकर फिर से कर्नल जोशी अंकल से बोलते हैं कि वो तो मुझे मिले ही नहीं है। अब कर्नल जोशी अंकल गुरुजी को बताते हैं कि गुरुजी, वो तो कमांडर अंकल, वो कर्नल चटर्जी अंकल मिले ही नहीं है, उन्होंने सारे में देख लिया। तो गुरुजी कर्नल जोशी अंकल को बोलते हैं, कमांडर को बोलो एम्बेसडर कार के पास को खड़ा हुआ है अंधेरे में। और संगत जी, कमांडर अंकल जब उस पर्टिकुलर लोकेशन पर जाते हैं तो कर्नल चटर्जी अंकल वहीं पर खड़े मिलते हैं। तो इससे हम ये जान सकते हैं गुरुजी कहीं भी बैठे हों, कहीं भी हों, हर संगत पर उनकी निगाह है, उन्हें सब कुछ पता है, संगत के मन में क्या चल रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। तो संगत जी, कभी भी ये मत सोचिए कि गुरुजी आपको नहीं देख रहे हैं या आपकी बातें उन तक नहीं पहुंच रही हैं। भरोसा है तो सब कुछ है, बस खेल सारा भरोसे का ही है। तो अगर आपको पता है कि गुरुजी इस वक्त भी आपके साथ हैं, तो वो आपके साथ हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो इसलिए जब भी आपको सत्संग में जाना हो, सत्संग में ज़रूर जाएं। कभी भी प्रसाद को वहाँ पर कम ज़्यादा मत कराएं। जहाँ बैठने को मिले वहाँ बैठें। सत्संग शेयर करने को कहा जाए, सत्संग शेयर भी ज़रूर करें, ठीक है। तो इसी के साथ मैं विदाई लेती हूँ, डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है। और थैंक यू सो मच, आप लोग यहाँ आते हैं, जुड़ते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं इस टाइम का वेट कर रही होती हूँ कि कब मैं यहाँ आकर सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो थैंक यू सो मच संगत जी। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए। आज सोमवार का दिन है, हमारे गुरु जी का दिन है। तो हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। थैंक यू सो मच संगत जी। आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्माइल करते रहिए। बाय। जय गुरु जी।